हेलो एवरीवन। तो आज बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब शायद लास्ट वीक में तो कोई वीडियो में डाल ही नहीं पाया था क्योंकि अभी मेरे क्लासेस जो चल रही हैं वो सुबह से शाम तक मैं उन्हीं में ही ऑक्यूपाइड हूँ। पूरे दिन में 1 या 2 घंटे का ही टाइम मिल पा रहा है मुझे। तो हमारे स्पोकन सेशंस भी चल रहे हैं जहाँ पर स्पोकन क्लासेस हैं, जहाँ डायरेक्टली हम स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं विद दी हेल्प ऑफ सम सिचुएशंस, हिंदी स्क्रिप्ट, सॉन्ग्स, काफ़ी सारी चीज़ें वो आ रही हैं। वहाँ पर हम अपनी स्पोकन प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लस ग्रामर की जो क्लास है वो भी चल रही हैं जहाँ पर बेसिक से सिखाया जा रहा है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी क्लास ज्वाइन करनी हो जहाँ पर मैं ही सिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टीचर्स रखे हुए हैं, तो वहाँ पर मैं ही खुद सिखाता हूँ। तो अगर आपको वो क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7303324695। और आज की वीडियो भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले उन लोगों का नाम बता देता हूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस लिखे थे वीडियो में यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स को लेकर। अंतरिक्षा चौहान, कोमल त्यागी, वेशु पटेल, रेनू राणा, मयूरी, दीक्षा बंसल, रिता सून और पूजा महाराणा। इनमें से कुछ लोग तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है, तो वो लोग भी लिखते हैं, तो मुझे नाम उनके पता हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जो भी मैं ग्रीन करके आपको रखा हुआ हूँ, जो सेंटेंस आपको ग्रीन करके मिलेगा, उनकी यूज़ करके तुम सेंटेंसेस बना सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैं आपका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने एक और जूते खरीद लिए। ठीक, तो जो सेंटेंस है ये कौन सा है? सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, कि पहला तो है मुझे यकीन नहीं हो रहा, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट का तुमने खरीद लिए हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है एक चीज़ के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं, इन दोनों में इनकी जो पहचान है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है और इनको बहुत ऑल्टरनेट तरीके से यूज़ कर लिया जाता है। अगर मैं बात करूँ पहचान की, तो पहचान में फ़र्क इतना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस काम पास्ट में हुआ, असर अभी भी है, और पास्ट इंडेफिनिट काम पास्ट में हुआ लेकिन अभी असर नहीं है। तो प्रेजेंट में असर है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट में असर नहीं है, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन हिंदी में इस तरीके से और इंग्लिश में जब आप इनको देखोगे तो कई जगह प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो जाएगा और वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, सो आई एम नॉट एबल टू बिलीव, आई एम अनएबल टू बिलीव, आई कैन नॉट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सकता। सो आई कैन नॉट बिलीव यू, सॉरी, आई कैन नॉट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने एक और जूते खरीद लिए। ठीक है, सो यू हैव बॉट प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पर इसको जैसे बोला गया है यू बॉट, तुमने खरीदे, इस तरह से। तो अगर ये देखो कि ग्रामेटिकली क्या सही है, तो यू हैव बॉट सही है ग्रामेटिकली, यू बॉट गलत है, लेकिन इस तरीके से बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस क्या बना, यू जस्ट बॉट अनदर पेयर ऑफ शूज़। जस्ट यहाँ पर सिर्फ एक सेंस के लिए लगा हुआ है, सिर्फ एक सेंस के लिए है कि तुमने बस खरीद ली है, इस तरह से। सो यू जस्ट बॉट अनदर पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, तो जो जूतों को बोलते हैं तो उसको पूरा पेयर ऑफ शूज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या आया, यू जस्ट बॉट अनदर पेयर ऑफ शूज़, कि तुमने एक और जूते की जोड़ी, मतलब एक जोड़ी जूते और खरीद लिए। हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस दिख रहा है साफ साफ, तो यहाँ पर आया है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। सब्जेक्ट किया हुआ हम, वी, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन है ट्राई, ट्राई में लगा आईएनजी, तो यहाँ पर बना वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं पैसे बचाने की, टू सेव मनी। सो वी आर ट्राइंग टू सेव मनी, हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू सेव मनी। तुम उन चीज़ों पर तुम उन चीज़ों पर खर्च करती रहती हो जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो तुम उन चीज़ों पर खर्च करती रहती हो। सेंटेंस देखो कौन सा है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया हुआ है, और मैंने आईएनजी के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आईएनजी का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है कि जहाँ पर कोई चीज़ की कॉन्टीन्यूटी इस तरीके से कि वो तो रोता रहता है, वो रोता रहा, वो तो खेलता रहता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस नहीं है ये इंडेफिनिट ही, कि वो ये काम करता रहता है, उसने वो ये काम करता रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब इस तरह का आए तो वहाँ पर की प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, कोई चीज़ करते रहना। ठीक है, तो तुम उन चीज़ों पर पैसे खर्च करती रहती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है साफ साफ। ठीक, सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग और एक्शन, यहाँ जो एक्शन है, एक्शन है कीप, और उसमें जो काम है उसमें आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर
यू डू कीप, डू छुपा कीप में कोई चेंज नहीं आया। सो यू कीप स्पेंडिंग, स्पेंड में आईएनजी आएगा ही आएगा, चाहे पास्ट का भी सेंटेंस हो। यू कैप्ट स्पेंडिंग, तुम खर्च करती रही, तो अगर पास्ट का होगा तो यू कैप्ट स्पेंडिंग। प्रेजेंट का है यू कीप स्पेंडिंग, तुम खर्च करती रहती हो, सो यू कीप स्पेंडिंग इट ऑन, तुम खर्च करते थे किस पर, यू कीप स्पेंडिंग इट ऑन थिंग्स, वो चीज़ें, ऑन थिंग्स दैट वी डोंट नीड, विच वी डोंट नीड, इस तरह से। सो या फिर कुछ मत लगाओ, ऑन थिंग्स वी डोंट नीड, कि जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, पूरा सेंटेंस हुआ और तुम उन चीज़ों पर खर्च करती रहती हो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड यू कीप स्पेंडिंग ऑन थिंग्स वी डोंट नीड। मैं एक अच्छी सेल को नहीं छोड़ सकती, ठीक है। अब ये वही लड़कियों वाली आदत कि मैं एक अच्छी सेल को नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पर देखो, किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। हमारे पास एक वर्ड होता है रेसिस्ट, रेसिस्ट। तो रेसिस्ट का मतलब होता है, रेसिस्ट का मतलब कि किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको रेसिस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसने कैन का ही सेंटेंस लगाया है, ठीक है। कैन का एक नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन। सो आई कैन नॉट रेसिस्ट, ठीक है, कि मैं विरोध नहीं कर सकती, मैं मना नहीं कर सकती। सो आई कैन नॉट रेजिस्ट अ गुड सेल, एक अच्छी सेल को, एक अच्छी सेल को मैं मना नहीं कर सकती या फिर मैं उसका विरोध नहीं कर सकती। सो आई कैन नॉट रेसिस्ट अ गुड सेल, मैं एक अच्छी सेल को नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पर वही सेंस आ गया छोड़ने का, तो मैं नहीं छोड़ सकती। अगर हमारा और बजट होता तो हम और ख़रीद पाते, अगर हमारा और बजट होता तो हम और ख़रीद पाते, ठीक है। अब देखो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस है जो प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है कि अगर प्रेजेंट में हमारा और बजट होता तो हम और ख़रीद पाते, हम और ख़रीद सकते थे, ठीक है। इस तरह का सेंस आएगा। तो सकते थे होता या और ख़रीद पाते, दोनों ही प्रेजेंट को फोकस कर रहे हैं कि अगर पैसे और होते तो मैं ये चीज़ और ख़रीद सकता था, मैं और खा सकता था, अगर मुझे भूख होती या फिर अगर मेरे पेट में जगह होती मैं और खा सकता था। तो ये जो चीज़ें हैं सुनने में ऐसा लगता है कि पास्ट को फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये करते प्रेजेंट को ही हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को लिंक कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस चीज़ पे हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। तो अगर हमारा और बजट होता तो हम और ख़रीद पाते, इन सेंटेंस में क्या होता है, पहला क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, दूसरे क्लॉज में वुड कुड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, अगर हमारा और बजट होता तो ये पोजेशन के अंदर आ गया, मतलब एक्शन में काइंड ऑफ हैव यूज होगा। सो इफ वी डिड हैव मोर बजट, तो जो डिड है वो हैव के अंदर छुपा और वो बन गया हैड। तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पोजेशन है जहाँ पर डिड छुपा हुआ है हैव के अंदर और उसने उसको हैड बना दिया। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, इफ़ वी हैड मोर बजट, अगर हमारा और बजट होता, वी कुड बाय मोर, हम और ख़रीद पाते। सो इफ़ वी हैड मोर बजट वी कुड बाय मोर, अगर हमारा और बजट होता तो हम और ख़रीद पाते। अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्च करती रहीं, अब देखो ये भी कंडीशनल है कि अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्च करती रहीं तो हमारे पास जल्द ही पैसे ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो ये जो बात है, अब ये जो सेंटेंस है ये है टाइप 1, पहले जो था वो टाइप 2 था, अब जो सेंटेंस है ये वाला है टाइप 1। तो टाइप 1 सेंटेंस में क्या होता है, हम यहाँ फ्यूचर की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं फ्यूचर की, कि अगर फ्यूचर में ये हुआ तो ऐसा होगा। तो ये जो सेंटेंस है, अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्च करती रहोगी, करती रहीं, तो यहाँ पर जिस भी सेंटेंस में इफ़, वैन, वेनेवर, वेयरएवर, मतलब जहाँ, जब, जो, जिस लिए और अगर, ये सेंटेंस लगकर अगर कंडीशन बनता है फ्यूचर का, तो वो जो पहला क्लॉज होगा वो प्रेजेंट में ही बनेगा। तो ये जो सेंटेंस है कि अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्च करती रहीं, मतलब अगर तुम इसी तरह से फिजूल खर्च करती रहोगी, फ्यूचर की बात चल रही है, तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि इसी तरह फिजूल खर्च करती रहती हो। सो इफ़ यू कीप, अब देखो फिर यू डू कीप, डू कीप के अंदर छुपा और आईएनजी कहाँ लगेगा, कीप के साथ जो वर्ड है कि कीप डूइंग दिस, ये चीज़ करते रहना, लेकिन एक्शन कीप ही है, ठीक है। तो डू, डज, डिड जो छुपेगा कीप में ही छुपेगा। सो इफ़ यू कीप, अब यहाँ जो वर्ड है स्प्लर्गिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस है कि अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्ची करती रहीं, सो इफ़ यू कीप
स्प्लर्गिंग, स्प्लर्गिंग मतलब फिजूल खर्ची करना। तो देखो सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो कीप के साथ वर्ड आता है उसमें आईएनजी लगेगा ही, कोई चीज़ करते रहना, चाहे पास्ट का ही सेंटेंस हो। सो यहाँ जो डू है वो कीप के अंदर छुपा है, और जब डू कीप के अंदर छुपा तो कोई चेंज नहीं है। अगर मान लो यहीं पर सेंटेंस ऐसा होता कि अगर वो ऐसे ही खर्चा करता रहेगा, या अगर वो ऐसे ही फिजूल खर्चा करता रहेगा, किसी वह पर्टिकुलर एक सिंगुलर की बात करें, तो यहाँ पर कीप में एस लग जाता क्योंकि डज छुपता। इफ़ ही कीप्स स्प्लर्गिंग लाइक दिस, तो वो सेंटेंस इस तरह से बनता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ डू छुपेगा। सो इफ़ यू कीप स्प्लर्गिंग लाइक दिस, कि अगर तुम इसी तरह से खर्चा करते रहोगे या करती रहोगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये जो पहला क्लॉज आया, ये जो टाइप है सेंटेंस का, ये है हमारा कंडीशनल टाइप 1। तो खर्चा करती रहीं, खर्चा करती रहोगी, तो फ्यूचर की ही बात चल रही है, यहाँ पर हमेशा फ्यूचर की बात चलती है। तो जहाँ पर फ्यूचर की बात चले, फ्यूचर में इफ़, वैन, वेनेवर, इस तरह के जब भी टर्म आएगा, वो जो सेंटेंस होगा पहला क्लॉज जिसके साथ जब, जब भी, अगर ये लगा हुआ होगा, वो प्रेजेंट में ही बनेगा। दूसरे वाले में आप विल, कैन, मे, माइट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इफ़ यू कीप्स प्लगिंग लाइक दिस, यहाँ दूसरे क्लॉज में आप विल, मे, माइट इनका यूज़ करोगे, तो हमने कहा हमारे पास जल्द ही पैसे ख़त्म हो जाएंगे। किसी चीज़ की कमी हो जाना, ख़त्म हो जाना, वहाँ पर उस टर्म का यूज़ करते हैं रन आउट ऑफ समथिंग। रन आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, कि यार आई रैन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, वहाँ पर हम रन आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। सो हमारे पास जल्द ही पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हो। सो वी विल रन आउट ऑफ मनी सून, फ्यूचर में वी विल रन आउट ऑफ मनी सून, हमारे पास जल्द ही पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो पूरा सेंटेंस देखो क्या बना, अगर तुम इसी तरह से फिजूल खर्च करती रहोगी तो हमारे पास जल्द ही पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर में कोई कंडीशन आ रही है, तो सेंटेंस हमारा बना इफ़ यू कीप प्लगिंग लाइक दिस, वी विल रन आउट ऑफ मनी सून। ये कह रही है हाँ मुझे अपने खर्चे कम करने होंगे, हाँ मुझे अपने खर्चे कम करने होंगे। देखो फ्यूचर की ही बात चल रही है, लेकिन कायदे में देखा जाए तो इसको ये चीज़ प्रेजेंट में ही करनी है। सुनने में लगा है कि फ्यूचर की बात है, खर्च करने हैं, लेकिन ये चीज़ प्रेजेंट को ही फोकस कर रही है। तो इसीलिए मैंने बोला हुआ है आप नीड टू, हैव टू का जब यूज़ करो और सेंटेंस फ्यूचर का सेंस दे रहा हो तो आप उसको प्रेजेंट में ही बनाया करो, क्योंकि ये गागी ये लगता ज़रूर है कि यार मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, अगर मुझे अभी जाना है, अभी निकलना है, मैं तभी बोलूँगा। सो आई हैव टू, आई नीड टू का ही यूज़ होता है। मुझे अपने खर्च कम करने होंगे, खर्चे कम करने होंगे। अब किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ की कटौती करना, किसी चीज़ को थोड़ा सा अपनी चीज़ों में कम कर देना, उसके लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब है कट बैक ऑन, कट बैक ऑन। अब यहाँ पर कट बैक ऑन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को कम करना। सो यस आई नीड टू कट बैक ऑन माई, एक सेकेंड, कट बैक ऑन माई एक्सपेंसेस। ये ऑन माई 2 बार लिख गया है, इसको आप इग्नोर करना। सो हाँ मुझे अपने खर्चे कम करने होंगे, यस आई नीड टू कट बैक ऑन माई एक्सपेंसेस, कि मुझे अपने खर्चे जो है वो कम करने होंगे। और मैं सावधान रहूँगी, चलो मिलकर एक बजट बनाते हैं। तो इसने यहाँ पर बोला और मैं सावधान रहूँगी। अब देखो मैं सावधान रहूँगी का मतलब लिव का यूज़ नहीं है कि आई विल बी लिविंग, तो यहाँ पर लिव का यूज़ नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर में यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, मैं इस कंडीशन में होंगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जो रहना है वो कोई एक्शन नहीं है कि मैं अमेरिका में रह रही होंगी, मैं वहाँ रह रही होंगी। यहाँ पर मतलब है कि मैं सावधान रहूँगी, मैं इस कंडीशन में रहूँगी। तो जब भी फ्यूचर का सेंटेंस ऐसा आए जिसमें एक्शन नहीं है, कोई कंडीशन है, कोई स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पर हम विल बी का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस हुआ आई विल बी मोर केयरफुल, मैं और केयरफुल होंगी, मैं और केयरफुल रहूँगी, मैं और सावधान रहूँगी। तो यहाँ पर सेंटेंस बना आई विल बी मोर केयरफुल, मैं और सावधान रहूँगी। तो चलो मिलकर एक बजट बनाते हैं। नेक्स्ट है कि चलो मिलकर एक बजट बनाते हैं, तो लेट्स डू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स क्रिएट, तो लेट के बाद सीधा वो काम आ जाता है कि चलो मिलकर ये काम करते हैं। तो सेंटेंस आया लेट्स क्रिएट अ बजट टुगेदर, लेट्स क्रिएट अ बजट टुगेदर, कि चलो साथ मिलकर एक बजट बनाते हैं। अगर मैं फिर ज़्यादा खर्च करने के लिए कहूँ तो तुम मुझे रोक सकते हो, और अगर मैं फिर ज़्यादा खर्च करने के लिए कहूँगी तो तुम मुझे रोक सकते हो। अब देखो कायदे में ये भी जो सेंटेंस है ये टाइप 1 है,
तो ये भी फ्यूचर की ही बात कर रही है कि अगर मैं ज़्यादा खर्च करने के लिए कहूँगी तो तुम मुझे रोक सकते हो। तो सेकंड क्लॉज में कैन का यूज़ होगा, और मैं ज़्यादा कहूँ ये प्रेजेंट में ही जाएगा कि अगर मैं ज़्यादा कहूँगी, तो अगर के साथ एक प्रेजेंट का सेंस आ रहा है। इफ़ आई आस्क यू, तो कोई चीज़ करने के लिए कहना मतलब आस्क का यूज़ होता है। इफ़ आई आस्क यू टू ओवर स्पेंड अगेन, ओवर स्पेंड मतलब वो भी फिजूल खर्ची में ही आता है। सो इफ़ आई आस्क, अच्छा यू मिस हो गया, यहाँ पर यू भी आएगा। इफ़ आई आस्क यू, ठीक है, इफ़ आई आस्क यू टू ओवर स्पेंड अगेन, अगर मैं तुमसे ज़्यादा खर्च करने के लगा हूँ, यू कैन स्टॉप मी, तुम मुझे रोक सकते हो। या फिर तुम चाहो तो खर्च करने की एक सीमा भी दे सकते हो, मतलब एक लिमिट दे सकते हो अगर तुम चाहते हो। और इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, इफ़ यू वांट, तुम मुझे एक लिमिट दे सकते हो। यू कैन गिव मी अ लिमिट खर्च करने की, टू स्पेंड, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या बना, और इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, यू कैन गिव मी अ लिमिट टू स्पेंड, कि तुम मुझे खर्च करने के लिए एक लिमिट दे सकते हो कि जी इतना ही खर्च करना है तुम्हें, इस लिमिट से ज़्यादा खर्च मत करना। चाहे कुछ भी हो, मैं उस सीमा को पार नहीं करूँगी, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ मुझसे कल ही पूछी थी, मेरे एक स्टूडेंट ने भी बैच में भी पूछा था कि चाहे कुछ भी हो का जो सेंस आएगा उसके लिए क्या लगाएंगे, तो वहाँ पर हम लगाएंगे नो मैटर वॉट। नो मैटर वॉट, चाहे जो भी हो, नो मैटर वॉट, मैं उस सीमा को पार नहीं करूँगी। फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस है आई विल नॉट एक्सीड दैट लिमिट। तो क्रॉस करना मतलब एक्सीड करना, उससे आगे बढ़ जाना, ठीक है। जो लिमिट दी हुई है उस लिमिट से आगे बढ़ जाना, एक्सीड कर जाना। सो आई विल नॉट एक्सीड दैट लिमिट, मैं उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ूंगी, उस लिमिट को पार नहीं करूंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।